हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के इस पेज पर। आपके साथ मैं हूं प्रिया। आज हम चर्चा करने वाले एक बहुत ही खास इंसिडेंट की। दरअसल आपको याद होगा कि इयान चैपल, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अपकमिंग सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई मैच होता है और भारत को मुकाबला जीतना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को पहले आउट कर दे। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो भारत वो मैच हार सकता है। ये बात कही गई। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के डिजिटल के संपादक मनोज जोशी जी। मनोज जोशी जी, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इयान चैपल ने ही कहा है कि अगर इंडिया को मैच जीतना है तो पहले डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को आउट करे, तब अगर जीतना है तो, अगर नहीं एज आउट करता है तो भारत वो मैच नहीं जीत पाएगा। देखिए, जीतना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि उनकी बात में दम है, क्योंकि जो इनका हालिया प्रदर्शन रहा है, डेविड वार्नर को आप देखें, बाएं हाथ के एक ऐसे बल्लेबाज जो एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, एक बार अगर वो टिक जाएं तो उनको आउट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। स्टीव स्मिथ को आपने एशिया सीरीज के अंदर देखा, डबल सेंचुरी सेंचुरी सेंचुरी, वो तो लगता है कि सेंचुरी और डबल सेंचुरी के साथ उनकी दोस्ती हो गई है बहुत अच्छी, वो आउट ही नहीं होते। तो इसके लिए भारत को एक रणनीति तो निश्चित तौर पर बनानी होगी, लेकिन मैं साथ ही ये भी कहूंगा कि बाकी जो पक्ष हैं उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और चीज़ें भी उनके पास बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये उनका बहुत ही ज़्यादा मजबूत पक्ष है। मनोज, यहाँ पर आप ये भी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर का जिक्र हो रहा है, हमारे इंडिया की अगर टीम की बात करें तो हमारे पास कई ऐसे स्टार बल्लेबाज हैं। ऐसे में क्या फोकस और भी ज़्यादा प्लेयर्स पे में करना चाहिए? हमारी जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो जिस प्रकार से मजबूती के साथ देखने को मिली है हाल के कुछ अगर टाइम में अगर बात कर लीजिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात कर ली जाए, तो क्या लगता है कि इन दोनों के अलावा हमें और भी लोगों पर फोकस करना चाहिए? और अगर और फोकस करना चाहिए तो वो स्टार प्लेयर्स कौन से? देखो जी, एरन फिंच है, बीच जो निचले क्रम में आते हैं उसमें एक कैरी है, वो आउट ही नहीं होते हैं बिल्कुल भी। ऐसा लंगर डालकर खेलते हैं, खूंटा गाड़कर, कि बस उनको आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टीवन स्मिथ और वार्नर की मैं इस पर आना चाहूँगा। वार्नर को आउट करने का मतलब है, देखिए अगर वार्नर जो आउट होते हैं ना, जो वो जेन्युइन पेस पर फंसते हैं, बहुत जेन्युइन पेस हो, बहुत तेज़ गेंद हो, जैसे वो उन्होंने खुद भी कहा है कि जब वो नेट पर खेलते हैं और नेट पर मिचेल स्टार्क को खेलना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें बहुत फंसते हैं। हमने तो ऐसे वीडियो देखे हैं जहां वो हर गेंद पर फंसते हुए दिखाई दिए हैं। तो और जिस तरह से मिचेल स्टार्क 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद भी फेंक चुके हैं, फास्ट काफ़ी तेज़ गेंद थी। तो ऐसी गेंदों पर, और मैं समझता हूँ हमारे पास सैनी है, अगर उनका चयन होता है टेस्ट टीम में तो वो बहुत ही तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं। और उनको बुमराह ने बहुत परेशान किया है, और मैं तो कहूँगा कि उनको आप जितना फुल लेंथ की गेंद करो और अंदर की तरफ स्विंग हो और शुरुआती दौर में, तो उतना ही अच्छा रहेगा। उनको बांधा जा सकता है, रोका जा सकता है, और उसी प्रयास में वो हड़बड़ाहट में अपना विकेट भी खो सकते हैं। ऐसे ही स्टीवन स्मिथ है, स्टीवन स्मिथ ऑफ की गेंद को भी लेग पे खेल देते हैं। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के, उनकी एक चौथे स्टंप की गेंद को उन्होंने पैर बिल्कुल बाहर निकालकर लेग साइड पर छक्का लगाया था। ऐसे प्लेयर आपको ज्यादा कदा ही मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। और अगर आप उनको चौथे पांचवें स्टंप पर ही लगातार फोकस करेंगे उतना अच्छा रहेगा भारत के लिए, क्योंकि उसमें वो जब लेग साइड पर खेलने जाएंगे तो स्निक निकल सकते हैं। पीछे विकेट कीपर है, 2 स्लिप या 3 एक गली या 3 स्लिप एक गली भी आप उन पर लगा सकते हैं शुरुआती दौर में। लेकिन 3 स्लिप थोड़ी आत्मघाती होगी, क्योंकि वो ज्यादा लेग साइड के ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं। 2 स्लिप एक गली लगाएं तो कहीं ना कहीं को स्निक निकलेगा और वो आउट हो सकते हैं। तो ये एक नुस्खा हो सकता है, मुझे लगता है उनको इन दोनों पर लगाम लगाने का। बाकी एरन फिंच और बाकी और खिलाड़ी जो हैं वो भी कम नहीं है, और गेंदबाजी तो उनकी माशाल्लाह बहुत ही गजब की है। हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, एज ए टीम बहुत अच्छी है वो। लेकिन इन दोनों पर काफ़ी हद तक नकेल कसनी होगी। और इयान चैपल की मैं तारीफ करूंगा, बहुत बारीकी से वो अध्ययन करते हैं जो भी करते हैं, और उन्होंने जो कहा है बहुत वजह फरमाया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया को आने वाले टाइम में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इन दोनों प्लेयर्स पर इसको लेकर खास तौर पर रणनीति बनाने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है जब मैदान में उतरे तो? जी हाँ, बिल्कुल, रणनीति तो पूरी टीम की बनानी होगी, लेकिन हाँ इन दोनों पर खास तौर पर बनानी होगी, क्योंकि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं ये, क्योंकि अगर इनको आपने आउट नहीं किया तो ये अकेले ही टीम के स्कोर को 400 तक ले जाने में सक्षम है। और खास तौर पर अब आप देखिए, ईशांत शर्मा है या शमी है, ईशांत शर्मा की गेंद बिल्कुल थोड़ी पीछे रखते हैं वो बॉल, और जो शमी है वो गेंद तो थोड़ा सा आगे रखते हैं, लेकिन उनकी गुड लेंथ से थोड़ा सा आगे रखते हैं, या गुड लेंथ पर ही उनकी गेंद रहती है। तो वो शॉर्ट पिच बॉल करते हैं। शॉर्ट पिच पर मुझे नहीं लगता कि इनको कोई परेशानी आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को रोकना है तो या तो ईशांत शर्मा आप थोड़ी सी गति परिवर्तन करें, या थोड़ा बहुत उनको उस परिवर्तन से छकाएं, या फिर बुमराह ने बहुत परेशान किया है, और उनको वार्नर को भी बहुत परेशान किया है।
उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी, उनकी जो फुल लेंथ गेंद जो अंदर की तरफ आती हैं, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। अगर इस तरह की गेंदबाजी रही तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि भारत अपनी उस कमी को दूर कर लेगा जो पीछे के वर्षों में विदेशों में देखने को मिलती थी, और जो पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में भारत ने जो जीत का परचम लहराया था, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, उसको भारत फिर से दोहराने में कामयाब रहेगा यदि ये दो चीजों पर वो मानता है हमारी इंडियन टीम में। लेकिन यहाँ पर चुनौती दोनों प्लेयर्स के रूप में इसको कहीं ना कहीं टैकल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें।